हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं हूं अमित कुमार और आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वह है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी। आज की क्लासों में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कुछ लाए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को किस तरह हम लोग हल करते हैं कम समय में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है दोस्तों। कहता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वो दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन आपका ये है। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न रेलवे में ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई एक कार, मतलब कोई एक कार है दोस्तों। चलिए कोई एक कार है, ठीक है। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है दोस्तों? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए इसके आगे मतलब क्या कहता है, कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही है, मतलब इसके आगे का कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। कोई एक बस है, क्या है, कोई एक बस है जिसकी स्पीड कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी बीच की दूरी यही हुआ ना, डी किलोमीटर, यही है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। फिर कहता है क्या, यदि उस कार को बस को पकड़ने में कितना मिनट लगता है? 15 मिनट। पकड़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब तक इसको एक दूसरे के पास नहीं चला जाएगा तो उसका टाइम कितना दिया हुआ है? 15 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में अगर दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा दोस्तों? RS बराबर आपका क्या निकल जाएगा बताइए? 50 माइनस, अगर दोनों का स्पीड को घटा देंगे तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, जब इतनी बात समझ में आ गई आपको तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर दोस्तों होता है क्या? RS इंटू टी। बस 20 हुआ दोस्तों RS, और टी का वैल्यू कितना लग रहा है? 15 मिनट। तो 15 मिनट है दोस्तों, तो 15 को आप घंटे में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। इसको जब कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर कितना निकल गया दोस्तों? 5 किलोमीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी से हल कर लिए। चलिए इसका सही ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहता है दोस्तों कि कोई बैलगाड़ी 3 आवर्स में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन आपका है ए 2 अनुपात 15, ऑप्शन से बी 1:6, ऑप्शन सी 1:10, ऑप्शन से डी 3:11। तो चलिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि बैलगाड़ी का स्पीड, मतलब कि स्पीड ऑफ BC बटे स्पीड ऑफ
ट्रेन। ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, क्या होता है, d/t/d/t, यही होता है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गया तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या है 24 किलोमीटर है, 24/3 अपॉन कितना है 120/2। अगर आप इसको हल कर देंगे तो आपका सही सही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कटाते हैं इसको। चलिए ये हो गया आपका 2/15, 2/15 निकल के आ गया दोस्तों। आपका ऑप्शंस ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत सिंपल सा दोस्तों था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है दोस्तों, कैसा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। कहता है, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुरा के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। वाह, चोरी तो बहुत होती है लेकिन ऐसा चोरी नहीं होता है। एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है और चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। और वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो चलिए दोस्तों इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग, अच्छा सॉरी इसका अथी भी दिया। ऑप्शन से ए 8 PM, ऑप्शन से बी 4:30 PM, ऑप्शन सी 5 PM, ऑप्शन से डी 5:30 PM। तो चलिए दोस्तों इस तरह के सवालों को बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। क्या था, कहता था दोस्तों क्या कि पीछा करने में लगा समय बराबर क्या होता है, पीछा करने में लगा समय बराबर क्या होता है, क्योंकि इसमें पीछा ही हो रहा है ना। तो पीछा करने में लगा समय बराबर होता है दोस्तों प्रारंभिक चाल गुना क्या समय अब बटे चालों का अंतर। समझ गए दोस्तों। तो चलिए हल करते हैं इसी से। क्या बताए दोस्तों, पीछा करने में लगा समय बराबर, पीछा करने में लगा समय बराबर दोस्तों होता है, क्या होता है, लगा समय बराबर क्या बताया आपको, प्रारंभिक चाल गुना क्या समय बटे चालों का अंतर। आई बात समझ में, चालों का अंतर, ठीक है। तो चलिए प्रारंभिक चाल हम लोग को कितना दिया हुआ है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, क्लियर। समय हम लोग को कितना दिया है, देखिए 2:30 में जब भागा 3 बजे मालिक जाता है उसके पीछे, तो अंतर हम लोग का कितना हुआ 30 मिनट का हुआ। 30 मिनट का हो गया तो इसको घंटे में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, क्लियर। चलिए जब क्लियर हो गया तो चलिए चालों का अंतर, चाल का अंतर कितना हुआ दोस्तों 60 है और ये 75 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 15 किलोमीटर हो गया बराबर। तो चलिए जब इतना बात समझ में आ गया दोस्तों तो 60 तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया आपका, 15 दूनी 30, तो आपका क्या हो गया 2 आवर्स। रुको अभी ना हुआ, अभी तो 2 घंटा पकड़ने में लग रहा है ना, लेकिन चला कितना बजे है मालिक ये तो पता नहीं है। मालिक चला है 3 बजे, तो अब उसका 3 बजे से काउंटिंग होगा दोस्तों कि कितना बजे वो पकड़ा है। तो चलिए मालिक का समय क्या होता है, मालिक को चोर को पकड़ने में लगा समय क्या होता है दोस्तों, मालिक चला 3 बजे, तो आप लिखो आंख बंद करके 3 बजे, उसमें कितना ले या 2, तो आपका हो गया समय कितना 5 बजे।
5 बजे, ठीक है, PM। ये हो गया आपका राइट आंसर। बात समझ में आ गया दोस्तों? इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके बोर्ड पे रहा। कहता है दोस्त, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है क्या, देखिए, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, उसकी औसत गति कितना होगा? समझ गए दोस्तों? क्वेश्चन करता है एक कार जो है, ठीक ना, 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तारों को 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर एवं 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, उसकी औसत गति क्या है? तो ऑप्शन से 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से बी 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से डी 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, इस सवाल में कुछ ना है, बात समझ जाइए। इसमें कुछ ना, कहता क्या है, एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए। एवरेज स्पीड हम लोग को पता है ना, का होता है एवरेज स्पीड बराबर चाल बटे, सिंपल सा, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना। अब देखो कि 4 क्रमागत मतलब 4 कहने का अर्थ हुआ 3 3 3 3, समझ गए ना। एक 3 किलोमीटर जो चलता है वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से। दूसरा फिर 3 जो चलता है किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और जो तीसरा जो होता है वो कितना चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर की गति से। और चौथा जो चलता है आपका 60 किलोमीटर पर आवर की गति से। यही है ना। तो एक से डिस्टेंस फाउंड होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बताओ, 3 3 3 3 मतलब 4 टाइम 3, तो कितना हो गया डिस्टेंस आपका टोटल, 12 हो गया ना। अब दूसरे से क्या निकालना, जब डिस्टेंस हमको पता है और चाल मालूम हो तो आप आराम से टाइम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे का कार्यक्रम कैसे निकालते हैं। टोटल दूरी कितना हुआ दोस्तों, 4 टाइम है, देख लीजिए। टोटल दूरी अगर ज्ञात करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, 12 किलोमीटर। समझ गया ना? नहीं समझे? देखियो, ये ऐसे समझ जाओ, ठीक है। ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, 4 टाइम हो गया ना कि नहीं हुआ? बातों को समझिए, ये 4 टाइम हुआ। इतना को चलने के लिए कितना चलता है, 10 चलता है। इसको कितना चलने लगता है, 20 चलता है, 30 चलता है और 60 चलता है। यही तो है, बातों को समझिए। अब कहता है टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो टोटल टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। तो आप डिस्टेंस बटे स्पीड को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना मेरा है, 3 है, स्पीड कितना दे रहा है पहला, 10 किलोमीटर + 3/20 + 3/30 + 3/60। यही है ना। चलिए कोई बात नहीं, 3 को कॉमन ले लीजिए फटाक से ना। 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, +1/30 + 1/60। ये बच्चा का चीज़ है दोस्तों, समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। घबराइएगा नहीं कि सर बता दिया बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। जब 60 हो गया, 30 से कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 20 से 60 में भाग देंगे, कितना होगा दोस्तों, जल्दी फटाफट, 3 हो गया। 36 में 60 में भाग देंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया। समझ में आई बात? चलिए 30 हो गया, 6 3 9, 10 2 12, 12/60 हो गया। अब इसको कटा दीजिएगा तो 5 हो गया, 3/5 हो गया। कोई क्लियर? चलिए 3/5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं। और टोटल टाइम कितना है, 3/5 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12/3 और ऊपर चला जाएगा 5। आप इसको कट कर दीजिएगा 4,
तो टोटल क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपका कौन सा सही हो गया ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ गए? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न जो कहता है कि एक व्यक्ति ने 7 आवर्स में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर पर आवर की दर से। तो बताएं कि 12 किलोमीटर पर आवर की दर से उसने कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? तो ऑप्शन से ए 35 किलोमीटर, ऑप्शन से बी 40 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर, ऑप्शन से डी 20 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न को हम लोग किस तरह हल करते हैं, चलिए देखते हैं। कहता है दोस्तों क्या कि टोटल कितना यात्रा करता है 7 घंटे में 75 किलोमीटर। मान लीजिए ये आपका है 75 किलोमीटर दूरी, ठीक है। कितना घंटा में करता है वो? 7 घंटे में करता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 75 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया आपका 7 आवर्स, यही है ना। अब कहता है कि कुछ दूरी का मतलब मान लीजिए इसका कुछ दूरी है, तो यहाँ से यहाँ कितना मान लिए x किलोमीटर की दूरी है, जिसको कितने की चाल से चलता है वो? पहला 12 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। शेष दूरी कितना बच गया दोस्तों? 75 माइनस x कर दोगे तो क्या हो जाएगा किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में कितना लगता है वो? 10 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय करता है। किसको? 75 माइनस x किलोमीटर को, ठीक है। प्रश्न यही कहता है दोस्तों। तो अब कहता है ई वाला पोर्शन जो है ना कितना किलोमीटर दूरी तय किया, समझ गया ना, यही कह रहा है। तो चलिए क्या करना इस स्थिति में हम लोग को, टाइम बराबर होता है दोस्तों क्या, टाइम बराबर हम लोग को फर्क है, टोटल समय दिया हुआ हम लोगों के पास, तो उसके अनुसार से हम फार्मूला लगाते हैं सिंपल से, क्या d1/s1 प्लस d2/s2 कर देंगे तो हमको समय का तो यही होता है ना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। यही लगाए दोस्तों। तो क्या क्या समय टोटल कितना दिया हम लोग को? 7 घंटा दिया। इस बात को तो आप लोग सभी जानते होंगे। पहला दूरी कितना करता है भैया x किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर पर आवर की दर से, ठीक है। दूसरा कितना है 75 माइनस x। इस दूरी को तय करने में कितना लगता है, कितना किलोमीटर की दर से करता है? ये करता है आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर करता है। बस अब तो हो गया। क्या हो गया? अब चलिए फटाफट इसका एलसीएम लीजिए, देरी मत कीजिए आप लोग, फटाफट कर लीजिए। 75 गुना कितना हो गया 12, ठीक है, माइनस 12x हो गया। आप इसी तरह इसका जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 75 गुना 12 माइनस 2x बाय 120, इधर दिया हुआ 7, आप 7 गुना 120 कर देंगे। और क्या कर देंगे 75 गुना 12 माइनस 2x, यही है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप इधर ले आइए। इसको जब आप इधर ले आइए क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 900 और ये आपका हो जाएगा 840। तो x बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, फटाफट बता दीजिए आप लोग। ये हो गया 60 बटे 2 कर दीजिएगा, कितना हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है, निकल गया ना। बड़ा सिंपल था ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन सी इज क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। एक कार किसी दूरी को यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा? ऑप्शन से ए 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से बी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से डी 15 किलोमीटर पर आवर। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग हलवे की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह हल करते हैं। तो सबसे पहला बात है दोस्तों, क्या कहता है कि एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। तो हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, डिस्टेंस मालूम करेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड इंटू टी, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या तो आपका स्पीड कितना दिया हुआ है दोस्तों 48 दिया हुआ है,
आपका आवर कितना दिया हुआ 10 दे दिया है, तो टोटल डिस्टेंस हमको कितना फाइंड हो गया 480 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला कहता है दोस्तों क्या, यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। अब देखिए 8 घंटे में किस दूरी को, इस दूरी को। तो अब हमको पता है क्या, पता ये है कि एस बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है डिस्टेंस बटे टी। अब हमको डिस्टेंस पता है 480 और कितना घंटे में 8 घंटे में, तो ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। रुको रुको, अभी नहीं हुआ, अभी तो हमको स्पीडे पता चला है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा भैया, कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। तो अब तो पहले तो हमको पता चलना चाहिए ना कितना बढ़ाना होगा। तो पहले कितना था 48 किलोमीटर, तो बढ़ाने का क्या हो गया इंक्रीज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इस स्पीड को घटा दीजिए पहले वाले स्पीड में, तो कितना हो गया 2 हो गया, हुआ ना, और 1 हो गया। बात समझ में आया। 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में आपको नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर।